नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से आज बात करेंगे कोविशील्ड से रिलेटेड सभी सवाल जवाब की। सबसे पहला सवाल, क्या ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है? क्या इसकी इफ़ेक्टिवनेस अभी तक प्रूव हुई है और डिफरेंट डेटा से हमें कितना कंक्लूड कर पाए हैं? तो अभी अलग, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा नंबर है जिसमें हम ये वैक्सीन दे चुके हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ में जो ट्रायल हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के 14 डेज़ के बाद, नॉर्मली जब हम किसी भी वैक्सीन की सेकेंड डोज के 14 डेज़ के बाद इसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, जो कि मोर देन 70% आई है। इसका मतलब ये है कि 70% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। बट द गुड पॉइंट इज़ कि अगर आपने वैक्सीनेट किया है तो ये 100% इफेक्टिव है कि ये जो इन्फेक्शन होगा आपको कोविड का वो बढ़ेगा नहीं, सिवियर फॉर्म नहीं लेगा और 100% एफिशिएंसी है कि इस इन्फेक्शन से आपकी जान नहीं जाएगी। सो ये डेटा आपको इस बात का प्रूफ देता है कि हमें इन मिथ से दूर रहकर वी शुड गो अहेड विथ द वैक्सीन। स्पेसिफिकली हम आज कोविशील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बट क्या इसको लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं? तो यस, हर वैक्सीन, चाहे हम बच्चे को देते हैं चाहे हम एल्डरलीज को देते हैं, हर वैक्सीन की तरह इस वैक्सीन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। माइल्ड, जैसे कि फीवर आना, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे दर्द होना, बॉडी एक होना, आइज़ में रेडनेस आ जाना, ये सब माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ केसेस में 2 से 3 दिन तक हाई फीवर भी आता है जो कि पैरासीटामोल या सिंपल फीवर की टेबलेट से ही सेटल हो जाता है। वेरी रेयर केसेस में ये एलर्जिक या एनाफाइलैक्सिस भी करता है। एलर्जी एनाफाइलैक्सिस मतलब आप वैक्सीन के किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको रिएक्शन हो सकता है जिससे कि सांस भी रुक सकता है, पूरी बॉडी में रैश भी आ सकता है। बट हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई केस सामने आया हो। कुछ डेटा ये भी है कि इस वैक्सीन को लेने से ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, बट दे आर वेरी रेयर, नेग्लिजिबल केसेस। अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा में नंबर करने के लिए भी ऐसे केसेस नहीं हैं जिसमें कि ब्लड क्लॉट्स बने। सो ऑल दी साइड इफ़ेक्ट्स इस वैक्सीन से मिनिमल हैं, जो कुछ हल्की दवा या खुद से ही सेटल हो जाते हैं। सो देर आर सम अलार्मिंग सिम्टम्स। अगर आपको वो सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद आते हैं तो आप डेफिनेटली अपने फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे, जिसमें से यदि वैक्सीन लगाने के बाद आपको बहुत सिवियर हेडेक होता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आने लगते हैं, वैक्सीन लगने से के बाद अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चेस्ट पेन होता है या आपको बात करते में भी तकलीफ़ होती है, तो और अगर आपके स्किन पे कुछ रैश आते हैं या लाल रंग के निशान आते हैं जो कि खुद से रिग्रेस नहीं करते हैं, तो ये कुछ ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जो अगर आपके सामने आते हैं तो आपको इनको डॉक्टर से कंसल्ट करके डेफिनेटली ट्रीट कराना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद कुछ पेशेंट्स को फीवर आता है और कुछ को नहीं आता है। तो वैक्सीनेशन से फीवर क्यों आता है और बाकी लोगों को फीवर क्यों नहीं आता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नॉर्मली कोई भी वैक्सीन लेने के बाद हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है जिससे कि हम उस बीमारी से लड़ने की सीखती है बॉडी, और हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि फीवर के तरह हमारे सामने आता है। बट कुछ पेशेंट्स को वैक्सीन लगने के बाद भी फीवर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। जो फीवर है या किसी का भी किसी वैक्सीन के लिए जो भी रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी इम्यूनिटी कैसी है, जेंडर क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके जेनेटिक्स क्या हैं, आप कोई और पहले मेडिसिन्स पे तो नहीं है। सो ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि आपका रिस्पॉन्स टू वैक्सीन कैन बी डिफरेंट। सो अगर आपको फीवर नहीं आया है तो भी वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हो सकती। गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बाद अब इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ईजी हो गई है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो कि सेकेंड डोज है वो फर्स्ट डोज के 84 डेज के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। सो 2 डोजेस के बीच में नियरली 84 डेज का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है
तब आप फर्स्ट डोज कब लेंगे? तो आपका इन्फेक्शन ठीक होने के बाद, आपके सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद 3 मंथ्स के गैप के बाद ही आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन के बाद कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है, वो लोग भी इन्फेक्शन ठीक होने के 3 मंथ्स के बाद ही अपनी सेकेंड डोज को लेंगे। अनदर कॉमन क्वेरी जो होती है लोगों की ओपीडीज में कि वैक्सीनेशन के बाद क्या हम स्मोक कर सकते हैं या क्या हम अल्कोहल ले सकते हैं, तो किसी भी डेटा में ये नहीं बताया गया है कि वैक्सीनेशन का डायरेक्ट स्मोकिंग या अल्कोहल से कोई रिलेशन पाया गया हो। वैक्सीनेशन लेने के टाइम और उसके बाद कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, बट वैक्सीनेशन के शॉट के बाद ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स तक वैक्सीनेशन सेंटर के आसपास रहें, ताकि अगर कोई एडवर्स रिएक्शंस या कोई भी एनाफाइलैक्सिस हो तो वो एट द स्पॉट मैनेज हो पाए। फर्स्ट डोज लगने के बाद ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसमें हम सेकेंड डोज नहीं ले सकते? सो वेरी स्पेसिफिकली, अगर आपको फर्स्ट डोज लेने के बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो इसका मतलब आप वैक्सीन के किसी इंग्रेडिएंट या प्रोडक्ट से एलर्जिक हैं, तो आपको उस केस में सेकेंड डोज नहीं लेनी है। और सिर्फ एक दूसरी कंडीशन जिसमें हम सेकेंड डोज नहीं लेते हैं वो ये है कि अगर आपको फर्स्ट डोज लेने के बाद कोई क्लॉटिंग बढ़ा है या आपकी बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट्स बन गया है, तो उस केस में हम सेकेंड डोज को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज हर प्री मॉर्बिड कंडीशंस, जिसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, शुगर, कैंसर रिलेटेड कोई भी इशू है, वो अपनी दोनों डोजेस को कंप्लीट करेंगे। उसी के बाद हम किसी भी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को जज कर पाते हैं। सोशल मीडिया में कुछ र्यूमर्स हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने से मेल्स और फीमेल्स में कुछ इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। किसी भी डेटा, किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं पाया गया है। सो फॉर नाउ वैक्सीन से किसी भी तरह के फर्टिलिटी इश्यूज नहीं होते हैं। आई होप कि हम कोविशील्ड वैक्सीन से रिलेटेड आपकी हर क्वेरी को एड्रेस कर पाए होंगे। फॉर मोर वैक्सीन रिलेटेड क्वेरीज, स्टे कनेक्टेड।